गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों? मैं विकास शर्मा, वीनस एस्ट्रो ट्रैवल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो और एक नई मंजिल के साथ। जी हाँ, हम आए हुए हैं समुद्र तल से लगभग 1645 मीटर की ऊंचाई पर, दिल्ली से लगभग 388, हल्द्वानी से 90 और नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर प्राकृतिक सौंदर्य के शहर अल्मोड़ा में। दोस्तों अल्मोड़ा अपने प्राचीन मंदिर, पारंपरिक भोजन और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात है। तो दोस्तों आज हम पूरा दिन अल्मोड़ा में घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। यहाँ की मार्केट देखेंगे, यहाँ का फूड देखेंगे और यहाँ के मंदिर देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले चलेंगे नंदा देवी मंदिर। नंदा देवी मंदिर के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत वहीं से करेंगे। और हाँ, मेरी वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें याद से। तो चलो घूमते हैं अल्मोड़ा शहर। दोस्तों उत्तराखंड सीरीज में नैनीताल के बाद हम पहुंच गए अल्मोड़ा शहर और जल्दी से होटल में चेक इन करके हम निकल गए मां नंदा देवी के दर्शन के लिए। मां नंदा देवी का मंदिर बीच शहर में पत्थर बाजार में ही स्थित है। उत्तराखंड की आराध्य देवी हैं मां नंदा और सुनंदा। दोस्तों इस वक्त हम आए हुए हैं नंदा देवी मंदिर में। नंदा देवी मंदिर जो है वो नंदा और सुनंदा ये दोनों के लिए समर्पित है। यह मंदिर 1700 ईस्वी में चंद वंश के राजाओं द्वारा बनाया गया था। अल्मोड़ा में यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और बीच सिटी के अंदर है। इसमें 3 मूर्तियां हैं, नंदा, सुनंदा और बीच में काली माँ की। नंदा सुनंदा जो हैं वो इस जगह की गढ़वाल की कुल देवी थी। तो वहाँ से गढ़वाल से यहाँ पर लाया गया था इनको और यहाँ पर चंद वंश के राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग ही एकमात्र मार्ग है। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर तथा रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। दिल्ली से अल्मोड़ा के लिए डायरेक्ट बस सेवा उपलब्ध है और हल्द्वानी से तो अल्मोड़ा के लिए बहुत सारी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। ये है स्वामी विवेकानंद कॉर्नर और इसको ब्राइटन कॉर्नर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से सनसेट और सनराइज़ का व्यू बहुत अच्छा आता है। ये पूरी घाटी अल्मोड़ा की है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये आशी मॉल है और ये वाली जो रास्ता आई है वो हल्द्वानी से आई है और ये जा रही है मॉल रोड की तरफ। दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो है लोकल कन्वेंस जो है वो कम चलते हैं, जैसे रिक्शा या मतलब ऑटो यहाँ पर बहुत कम है। अभी हम यहाँ से रिक्शे से चलेंगे और रिक्शे से भी हमें अभी वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा ये पता नहीं। दोस्तों जो ई ऑटो है, ई रिक्शा है, इसकी जो सर्विस है वो शिखर होटल मॉल रोड से आशी मॉल तक है और उधर से आशी मॉल से शिखर होटल मॉल रोड तक है। इसी दूरी के लिए ये ई रिक्शा चलता है और ये जो पूरे टोटल जो है 4 से 5 ई रिक्शा है जो कि यहाँ ये दूरी तय करते हैं और सवारी जो है यही ले जाते हैं बस, और कोई साधन नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपको टैक्सी या कुछ प्राइवेट व्हीकल हायर करना पड़ेगा लोकल घूमने के लिए, और वो जो कि माल रोड से मिलते हैं। तो अभी हम जाएंगे माल रोड से वहाँ से टैक्सी हायर करेंगे या मतलब शेयरिंग वाला जो भी सुविधा मिलेगी वहाँ से फिर हम चलेंगे कसार देवी टेम्पल। तो चलो चलते हैं। दोस्तों ये है लिंक रोड। यहाँ से कसार देवी जाने के लिए शेयरिंग वाली जीप मिलती हैं। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है और एक बोर्ड पर सबका किराया भी लिखा हुआ है। दोस्तों मॉल रोड से हमने शेयरिंग वाली जिप्सी ले ली है। शेयरिंग वाली जीप जो है वो कसार देवी मंदिर तक जाती है यहाँ से माल रोड से, जिनका किराया मुझे लगता है 60-70 रुपये करीब होता है पर पर्सन। अगर आप प्राइवेट टैक्सी हायर करना चाहते हैं तो प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं माल रोड से, जिसका किराया होगा 1000-1200 रुपये कसार देवी तक का। तो अभी हम चल रहे हैं कसार देवी मंदिर, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं आपसे कसार देवी मंदिर में। चलिए।
दोस्तों आकाशीय दृश्य से अल्मोड़ा का पहाड़ी स्थल घोड़े की काठी के आकार का प्रतीत होता है। अल्मोड़ा शहर के पूर्व में पिथौरागढ़, पश्चिम में गढ़वाल, उत्तर में बागेश्वर तथा दक्षिण में नैनीताल है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर मॉल रोड से 6.5 से 7 किलोमीटर दूर है और काफ़ी हाइट पर है। यहाँ की लोकेशन देख लो, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और बहुत ही शांति है। जून का मंथ है और काफ़ी टेम्परेचर है, धूप भी काफ़ी तेज़ है। टेम्परेचर यहाँ पे कम से कम 30 है। भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, आराम से लोग दर्शन करके आ रहे हैं। टूरिस्ट अभी बहुत कम है। कसार देवी मंदिर में GPS 8 वह पॉइंट है जिसके ग्रेविटी पॉइंट के बारे में नासा ने भी बताया है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के अलावा कुछ विदेशी साधक भी ध्यान और साधना के लिए आ चुके हैं। दोस्तों इस वक्त हम बैठे हुए हैं कसार देवी मंदिर में। कसार देवी मंदिर के बगल में ही थोड़ा सा नीचे एक गुफा है। उस गुफा में स्वामी विवेकानंद जी ने काफ़ी समय तक तपस्या और ध्यान किया था और यही वो गुफा है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जिससे कि ध्यान और मेडिटेशन बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत ही जल्दी होता है। जितने भी ग्रह हैं उन सबकी अपनी एक चुंबकीय ऊर्जा होती है। इसी प्रकार पृथ्वी के चारों तरफ एक बेल्ट है जो कि वैन एलन बेल्ट के नाम से है। चुंबकीय रेडिएशन बेल्ट कहते हैं उसे। 8 नंबर जो होता है, न्यूमेरिकल 8 जो होता है, उसकी डिज़ाइन में बनी हुई है। उसमें 2 गैप हैं। एक इस जगह बताया जाता है कसार देवी मंदिर में। तो इस जगह आप जो भी ध्यान करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ध्यान लगेगा, बहुत ही शांति मिलेगी आपको यहाँ बैठने से। अगर आपने 10-15 मिनट भी यहाँ बैठ लिए तो बहुत आपको शांति मिलेगी। और यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शांति प्रिय है। ये चारों तरफ पाइन ट्रीज हैं और यहाँ पर एकदम नेचुरल वातावरण है। समुद्र तल से लगभग 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कसार देवी मंदिर जो है बहुत ही खूबसूरत वादियों में है। दोस्तों कसार देवी मंदिर के ऊपर भोलेनाथ जी का मंदिर है। ये वाला जो मंदिर है ये भैरवनाथ जी का मंदिर है, भैरवनाथ जी को समर्पित है। और ये वाला जो है ये भोलेनाथ जी का, शिव जी का मंदिर है। दोस्तों अभी हम जाएंगे उस वाले पत्थर पे उसके नीचे पूरा खाई है। यहाँ से व्यू लेकिन सुपर है। दोस्तों ये यहाँ पे जो पत्थर देख रहे हैं ना, ये पत्थर के नीचे खाई है बहुत भयंकर। और मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पर आने में अभी। इस पहाड़ी के पीछे पूरा अल्मोड़ा है। ये पत्थर जो है बहुत ही चमकीला पत्थर, जो शीशा होता है उसकी तरह है, चमकता है काफ़ी। अब धूप में काफ़ी चमक रहा है, आप देखिए। तो ये जो है ना ऐसे पत्थरों की चट्टान बनी हुई है। मैं सोच रहा था कि शीशे हैं या कुछ कांच पड़ा हुआ है, लेकिन ये पत्थर हैं। सही है, चलो बाकी तो आपने देख ही लिया है यहाँ पे।
प्रसाद नदी मंदिर से दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं जागेश्वर मंदिर के दर्शन करने। जागेश्वर मंदिर जो है वो अल्मोड़ा सिटी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और बस में बैठे हुए हैं। शेयरिंग वाली बस जो चलती है लोकल बस, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी करके जा सकते हैं और कोई ऐसा वाहन नहीं है यहाँ पे जाने के लिए आसानी से जाने के लिए। तो बस जो है हमने बस की है। बस का किराया जो होता है 60-70 रुपये, 70-80 रुपये के बीच का है। तो वो आपको जागेश्वर से 3 किलोमीटर पहले उतार देते हैं। वहाँ से 3 किलोमीटर आगे फिर जो आपको एक और वाहन मिलता है वो जागेश्वर मंदिर पहुँचाता है। और रास्ते के व्यूज़ तो आप लोग देख ही रहे हैं और हम दिखाई रहे हैं। और रास्ते में हमको एक नल मिला है, यहाँ से पानी भर रहे हैं। अपनी जो बोतल का पानी है मिनरल वाटर, उसको फेंकने के बाद यहाँ से भरेंगे। जागेश्वर मंदिर की तरफ जब जाते हैं तो रास्ते में ऐसा व्यू दिख रहा है आपको, ये ना ये व्यू मिलेगा। भाई साहब ये कह रहे हैं कि धरती के नीचे फ्रिज लगा हुआ है, वहाँ से पानी आ रहा है और वाकई में फ्रिज में से पानी जैसे निकलता है ना वैसे एकदम ठंडा पानी निकल रहा है। ये नेचुरल स्रोत है यहाँ पे भी दिखा है। दोस्तों ये जागेश्वर की रास्ता है। इधर वाला जो रोड है ये आ रहा है अल्मोड़ा से और ये वाला जो रोड है ये जा रहा है पिथौरागढ़ और ये है जागेश्वर की रास्ता। इधर यहाँ पर बैरियर लगा रखा है। सिर्फ जो है बोलेरो जहाँ पे लगी हुई है वो गाड़ी आती हैं, फिर टैक्सी होती है। जैसे कि ये वाली जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये गाड़ी आती हैं। अब उनका कितना किराया है वो भी चल के देखते हैं, बैठेंगे तब पता चलेगा। तो ये जागेश्वर धाम पहुँचाएंगे हमें। तो सुबह से कुछ नहीं खाया है और जागेश्वर के यहाँ गेट पे आ गए। भूख लगी है तो खीरा ले लिया है और खीरा खाएंगे, ठंडा तो है। खूबसूरत वादियों के बीच में जागेश्वर धाम है। लोग यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए भी आते हैं और कहा जाता है कि जगद्गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर आकर तपस्या भी की थी। मंदिर चल के देखेंगे कैसा है जागेश्वर धाम, लेकिन ब्यूटी देखिए आप। दोस्तों जागेश्वर धाम की सुंदरता के बारे में शब्दों में वर्णन करना उपयुक्त नहीं माना जाएगा। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे जटागंगा के किनारे पर विराजमान जागेश्वर, जिनको नागेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अभी हम आए हुए हैं जागेश्वर धाम। तो यहाँ पर हम पंडित जी से बातें करेंगे और उनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में, यहाँ की क्या महानता है, कितना प्राचीन है और किसको समर्पित है ये मंदिर, सारी बातें बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं पंडित जी से। ओम नमः शिवाय। पंडित संगम कैलाश ज्योतिर्लिंग पुजारी जागेश्वर महादेव जी के दरबार से। जैसा कि यहाँ पर अभी उतनी जानकारी नहीं है लोगों को। हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से 8वें नंबर में नागेश्वर दारुकावली जी को पूजा गया है। तो काफ़ी विद्वान ये भी मानते हैं कि नागेश्वर जी यहाँ अर्धनारीश्वर रूप में माँ पार्वती जी स्थान विराजमान है। जो आपकी मीन पिंडी है यहाँ पर वो 2 भागों में आपको विभक्त है, 2 भाग चिपके हुए हैं। छोटा भाग माँ पार्वती जी का है, बड़ा भाग भगवान शंकर जी का है। अर्धनारीश्वर रूप में पूजा गया है। यहाँ पर एक ज्योत जलती है, अखंड ज्योत बोलते हैं उसको, उसके लिए मान्यता है। दंत कथाएं कहीं लिखा नहीं है उसके लिए। कहते हैं कि 1600 साल से वो ज्योत लगातार जली आ रही है। और हमने जब हम लोगों को भी यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है तो हम लोगों ने भी देखा, तो तब से हम लोग भी देख रहे हैं 16-17 साल से, तो तब से लगातार जल रही है वो ज्योत। और ये जो मंदिर है यहाँ पर टोटल कैंपस में 124 मंदिरों का समूह है, जिनमें से मुख्य मंदिर जागेश्वर नागेश्वर महादेव जी का है। उसके बाद माँ पुष्टि देवी जी का, साथ भगवान महामृत्युंजय केदारेश्वर और हनुमान जी का मंदिर है। जागेश्वर महादेव जी में कुछ भी मनोकामना है आप आइए बाबा के दरबार में मांगे, वो 3 महीने 6 महीने में अभी भी पूर्ण हो जाती है। और यहाँ के बारे में मान्यता है कि त्रेता द्वापर सतयुग में शिवलिंग की पूजा हुई है। ये है, आप एक फूल चढ़ाइए सच्चे मन से, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है अभी भी। अच्छा, तो ये मानता है यहाँ की मंदिर की। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। 124 छोटे बड़े मंदिर हैं यहाँ पर। सबको दिखा पाना तो मुश्किल है लेकिन जितनी हो सकेंगे उतने हम दिखा रहे हैं। और
डूब गया। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बम बम बोले। बम बम भोले, जय बोलेगी। जय बोले, जय बोले। तो आपको यहाँ पर आने के बाद कैसा मतलब फील हुआ है, कैसा लग रहा है दर्शन करने के फील बाद? तो यहाँ पर प्रांगण में आते ही पहले तो इतना महसूस हुआ ये प्राचीन जमाने का मुझे लगा ये, और ज्योतिर्लिंगों में उनमें से 8वां ज्योतिर्लिंग है मैं ये। जी बिल्कुल। तो मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, मुझे बहुत आर्थिक शांति मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्मोड़ा आए हुए कितना टाइम हो गया अभी? अल्मोड़ा आए हुए भी 2 दिन में, मुझे कल आए थे हम, कल आए थे। अच्छा, अल्मोड़ा कैसी जगह लगी आपको? अल्मोड़ा जगह तो बहुत अच्छी लगी, और सुनने में आया था भाई काफ़ी, अल्मोड़ा का नाम सुनते ही बड़ी एक हरित क्रांति सी लगती थी। ऐसा लगता था कि चारों तरफ है ना भरा होगा, प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है, लेकिन वो प्राकृतिक और हरियाली होती है वो मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ मिला? लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य वो उस लेवल का नहीं मिला जिस लेवल का जिस लेवल का आप सोच रखा। वाकई इस पर्यावरण के बारे में हमें सोचना चाहिए, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपने हिस्से के 10, 15, 20 पेड़ अपने जरूर लगाने चाहिए। दोस्तों, जागेश्वर धाम भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं कुबेर देवता जी के दर्शन करने के लिए। कुबेर जी का मंदिर है उसी से थोड़ा सा आगे, और यहाँ की लोकेशन देखिए। ये जो नदी बह रही है इसको बोलते हैं जटागंगा, जटागंगा के नाम से है, और कहते हैं कि ये भोलेनाथ की जटाओं से निकली हुई गंगा जी है। कुबेर जी के दर्शन करेंगे अभी। हम पास में ही एक ढाबा है छोटा सा, बट चाट भंडार के नाम से, उसमें आ रहे हैं क्योंकि सुबह से आपको पता है घूम ही रहे हैं और खाया कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रेड खाए थे चाय के साथ, वो भी। तो अभी आके हमने पूड़ी की प्लेट ली है यहाँ पे, और आप देख लीजिए। पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।